नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती जो आईबी विभाग के अंदर आई है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आई है, जो क्या है कि अपने देश का खुफिया विभाग है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि CIO की भर्ती आई है। ये क्या है, अधिकारी का लेवल होता है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि खुफिया विभाग में सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी की भर्ती है। ठीक है, ये एक्सिक्यूटिव भी है, यानी कि ये कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, इसकी कुल पद है 3717। ठीक है, कुल पद 3717 है। आईबी यानी कि भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय का अधीन होता है आईबी। ठीक है, इसमें आई है 3717 पोस्ट है कुल। ठीक है, इसके में देखिए जनरल की कितने हैं, तो जनरल की है 1537 और ओबीसी की है 946 पोस्ट, एससी की है 566 पोस्ट और एसटी की है 226 पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा रह गया अपना ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है 442 पोस्ट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 442। देखिए कुल पद 3717 है, जनरल की इसमें सीट है 1537, ओबीसी की 946 है, एससी की 566 है, एसटी की 226 और ईडब्ल्यूएस की 442। ठीक है, इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता है आपकी स्नातक पास कब होनी चाहिए, 10 अगस्त 2025 तक होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस में आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, आयु सीमा है इसकी, देखिए आयु सीमा है 18 वर्ष से 27 वर्ष तक। ठीक है, 27 वर्ष तक है, कब, 10 अगस्त 2025 को। ठीक है, 10 अगस्त 2025 को क्या है, 18 वर्ष से 27 वर्ष तक आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें छूट भी है, छूट दी हुई है। अधिकतम आयु में एससी और एसटी वर्ग के लोग हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, और जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको 3 वर्ष की अधिकतम छूट है। ठीक है, अब आवेदन की तिथि देखिए, आवेदन की तिथि 19 जुलाई से शुरू हो चुके हैं फॉर्म, 19 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं, और अंतिम दिनांक है इसकी 10 अगस्त 2025। ठीक है, इसके बारे में देखिए इसकी फॉर्म फीस क्या रहेगी। इसकी फॉर्म फीस रहेगी, देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल है, यानी मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट उनकी तो रहेगी कितनी, 650 रुपए। और बचे ऑल कैटेगरी यानी एससी एसटी और जितने भी महिला है उनकी क्या रहेगी, 550 रुपए फीस है। ठीक है, अब रही बात पे स्केल की, तो पे स्केल है इसका लेवल 7। ठीक है, और इसकी सैलरी रहने वाली है, देखिए वेतन, इसका वेतन या सैलरी रहने वाली है 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक। प्लस में आपको क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए परीक्षा का विवरण व पाठ्यक्रम। परीक्षा आपकी होगी 3 प्रकार से, 3 चरणों में होगी। पहला चरण देखिए क्या होगा आपका, पहले चरण में आपके एमसीक्यू टाइप में प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, कितने नंबर के हो जाएंगे, 100 मार्क्स के। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 5 भागों में बांटा गया है। कौन सा, पहला भाग तो है आपका करंट अफेयर, क्या है, करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे और 20 ही अंकों के होंगे। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में है आपका जीके, सामान्य अध्ययन बोल दो या जनरल नॉलेज बोल दो, इसके कितने आएंगे, 20। इसके बाद में आपका आएगा मैथ। ठीक है, मैथ आएगी कितने के, 20% या 20 नंबर के, और इसके बाद में आएगा आपका रीजनिंग, क्या आएगी, रीजनिंग, वो भी कितने की, 20 की। और आपका 5वां पार्ट क्या रहेगा, इंग्लिश का, क्या रहेगा, इंग्लिश का। इंग्लिश से कितने प्रश्न आएंगे, 20%, 20 नंबर। ये तो हो गया आपका पहला टायर। ठीक है, इसके बाद में देखिए सेकंड टायर यानी टायर नंबर 2 बोल दो। ये आएगा आपका कितने का, 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स आया। इसमें देखिए इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर प्रश्न आपका पूछेगा, 1 नंबर पूछेगा निबंध। ठीक है, इंग्लिश में निबंध, ये कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका एक क्वेश्चन होगा आपका इंग्लिश से संबंधित ज्ञान का, इंग्लिश से संबंधित ज्ञान का होगा, वो कितने का होगा, 10 नंबर का। इसके बाद में देखिए तीसरा बात है इसमें
इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक कितने के होंगे 10 नंबर के। और इसमें संबंधित आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको पूछ सकते हैं भारत की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित, ठीक है, और भारत की राजनीति से संबंधित या कोई मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी 20 मार्क्स के आएंगे। टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे 50, ठीक है, ठीक है, टोटल 50 नंबर के हो जाएंगे। इसमें और देखो करंट से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक तो ये हो गया आपका एमसीक्यू प्रकार का, इसमें कितने प्रकार से पूछ जाएंगे, इसमें आएंगे 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है। पांचों में इसमें ऑप्शन भी कितने आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे। कितने आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे। और पांचों में से ही उत्तर मिलेगा आपको, एक उत्तर करना है, 5 ऑप्शन आएंगे। और नेगेटिव मार्क रहने वाली है, नेगेटिव रहेगी आपकी 1/4, क्या रहेगी 1/4, यानी 4% अगर गलत होते हैं आपके तो एक क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा, या फिर 4 नंबर के गलत होने पर 1 नंबर आपका सही काट लिया जाएगा। ये तो हो गया आपका टायर सेकंड, ये हो गया आपका टायर फर्स्ट। इसके बाद में नंबर जाती है टायर सेकंड थर्ड की, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला पेपर होगा, इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा, कितना 1 घंटा। और दूसरे में भी कितना मिलेगा, 1 घंटा, ठीक है। इसमें तो क्या है कि आपको ऑप्शन चूज करने हैं, और इसमें क्या है आपको लिखित में देना है, लिखित में यानी कि निबंध लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में जो आपको इंग्लिश संबंधी ज्ञान पूछेंगे 10 नंबर के, वो भी लिखना पड़ेगा। और 2 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, अर्थशास्त्र से आ सकते हैं, करंट अफेयर से आ सकते हैं, राजनीतिक मुद्दे से आ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इसके आप अगर वेबसाइट पे जाकर, वेबसाइट है इसकी mha.government.in या ncs.government.in, इसमें जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है कि ये आईबी की भर्ती है, कैसे आई है, इसमें क्या क्या सिस्टम है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पहला एग्जाम पास किया, इसके बाद में दूसरा पास किया, तो तीसरा फिर क्या रहेगा, इंटरव्यू। इसमें भी आपको पास मार्किंग नंबर लाने जरूरी है। इसमें लाने हैं आपको, जनरल को कम से कम 35 जरूरी है पहले पेपर में, और ओबीसी को कम से कम 34 जरूरी है 34, और एससी एसटी को कम से कम 33 मार्क्स लाने जरूरी है, पास मार्किंग नंबर होने जरूरी है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये फॉर्म भरने की ये तरीका है, जो भी सारा सिस्टम है वो आपको समझ में आया होगा। इसका नाम है, पूरा नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एक्सिक्यूटिव ऑफिसर, यानी खुफिया विभाग में सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी बोल दो या कार्यकारी अधिकारी। इसके कुल पद है 3717, इसमें जनरल की है 1537, ओबीसी की है 946, एससी की है 566, एसटी के 226, ईडब्ल्यूएस के 442, ठीक है। शैक्षिक योग्यता है स्नातक पास कब होनी चाहिए, स्नातक यानी बीए बीएससी बीकॉम जो भी आप कर रहे हो या कर रखा है वो 10 अगस्त 2025 से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। आयु सीमा आपको बता दी कि 10 अगस्त 2025 को 18 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए। उसमें छूट दी गई है एससी एसटी वालों को 5 वर्ष और ओबीसी वालों को 3 वर्ष की। इसके बाद देखिए आवेदन की तिथि 19 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2025। इसके साथ में एक बात बता दूं आपको कि जो आपका चालान होगा आप 550 और या 650 का घटाओगे, वो आपको एसबीआई बैंक में ऑफलाइन जमा करवाना पड़ेगा। कब तक, उसके फॉर्म भरने के 4 दिन के अंदर अंदर आपको ये चालान एसबीआई बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्म फीस मैंने आपको बता दी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट है, जो पुरुष अभ्यर्थी है, उनको 650 रुपए लगेंगे, और इसके अलावा जो भी बच्चे उनके 550 रुपए यानी 550 रुपए लगेंगे। पे स्केल आपको बता दिया L7 है, वेतन रहेगा 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक, प्लस में भत्ता। और इसके साथ में आपको 20% नौकरी का जो आपकी सैलरी आएगी 20% आपको सिक्योरिटी भत्ता भी मिलेगा, सुरक्षा भत्ता, ठीक है। इसके बारे में देखिए मैंने आपको परीक्षा का विवरण व पाठ्यक्रम बताया है। इसमें पहला पेपर आएगा 100 क्वेश्चन के, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी एमसीक्यू होंगे, विकल्प पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक को सही करना है। और आपको जनरल वालों को 35% या 35 नंबर लाने जरूरी है, ओबीसी वालों को 34 लाने जरूरी है कम से कम, और एससी एसटी वालों को कम से कम 33 लाने जरूरी है, तभी आप टायर सेकंड में बैठोगे, ठीक है। टायर सेकंड का मतलब हो गया कि आप सेकंड पेपर में बैठ पाओगे। पहले पेपर पास करने के बाद ही आप सेकंड पेपर में बैठोगे, सेकंड पेपर पास होने के बाद आप केस में जाओगे साक्षात्कार में, और दोनों पेपर के एक घंटा का आपको समय दिया जाएगा, और साक्षात्कार का कोई समय निश्चित नहीं है, ठीक है। इसकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दी है
nha.government.in ncs.government.in। ठीक है, इसी पे आप जाकर फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद निरंतर आप इस वेबसाइट पर आप विजिट करते रहें, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।